ऑप्शन ट्रेडिंग। आजकल हर कोई यूट्यूब पर ट्रेडिंग चैलेंज ले रहा है, जैसे कि 10,000 से 50,000 तक ट्रेडिंग चैलेंज और 50,000 से 1 लाख का ट्रेडिंग चैलेंज। क्या सही में ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है? आंसर है हाँ, कमाया जा सकता है। अगर आपको भी ट्रेडिंग करनी है तो आपको ट्रेडिंग के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि कॉल एंड पुट ऑप्शन क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, लॉट साइज क्या है और प्रीमियम क्या है। ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जिसके बदौलत मैं आपको एक सही सही तरीके से समझा सकूं। एग्जाम्पल के लिए हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट में, और यहाँ पर हम चूज करते हैं ऑप्शन चेन। तो हमारे सामने कुछ ऐसी ऑप्शन चेन आ चुकी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉल एंड पुट ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। तो इस साइड है ये है कॉल और इस साइड है ये पुट है। कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली होती है, तब हम कॉल बाय करते हैं, तब हमें प्रॉफिट होता है। तो पुट कब हम बाय करते हैं? जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे आने वाली होती है, तब आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो आपको फायदा होता है। तो पहले हम कॉल का चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम पुट का चार्ट देख लेते हैं। तो ये रहा कॉल का चार्ट, जहाँ सुबह से मार्केट नीचे आने आ रही थी, इसी बदौलत ये कॉल का चार्ट भी नीचे आ रहा था। अब पुट का चार्ट देख लेते हैं। तो पुट का चार्ट सुबह से अप ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट सुबह से नीचे आ रही थी, इसी वजह से पुट का चार्ट ऊपर जा रहा था। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन तो अब तो समझ आ गया है। अब बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस के बारे में कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। तो अभी करंट मार्केट चल रही है, यानी कि निफ्टी 50 अभी जहां पर चल रही है ये होती है करंट प्राइस, यानी कि 25,760 के आसपास चल रही है। और हम ऑप्शन चेन में जाते हैं तो वही के वही ऑप्शन चेन भी बता रही है कि 25,760 के आसपास चल रही है। ठीक है, ये सारी हो गई स्ट्राइक, जैसे कि ये 25,700, ये 25,750, ये 25,800, ये 25,850, ये सारी स्ट्राइक है, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रीमियम के बारे में कि प्रीमियम क्या होता है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि अभी निफ्टी गिर रही है, तो मुझे पुट ऑप्शन खरीदना है। तो आपको जो खरीदने के लिए आपको जो पैसा यानी अमाउंट देना पड़ता है, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। यानी कि हमें 25,800 का पुट ऑप्शन खरीदना है, जिसे खरीदने के लिए हमें देने पड़ेंगे करीब 9 से 10,000 रुपये खरीद देने पड़ेंगे। इसे हम प्रीमियम कहते हैं। वैसे ही कॉल साइड, हमें कॉल खरीदना होता है, तो उसके खरीदने के लिए भी हमें प्रीमियम देना पड़ता है, वो भी 9 से 9,500 तक। ठीक है, प्रीमियम भी समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं एक्सपायरी डेट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 16 यानी कि 16 दिसंबर तक ये कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये सारी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आ जाएगी। 16 दिसंबर, 23 दिसंबर, 30 दिसंबर, 6 जनवरी, हमारे पास 24 फरवरी तक का कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आ चुका है। आप चाहो तो इसमें से किसी एक में बाय या सेल कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं लॉट साइज के बारे में। अगर आपको ये पुट ऑप्शन खरीदना है तो ये लॉट साइज में आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, एक लॉट बाय करेंगे तो आपको
75 क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ पर आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, आपको इसकी लॉट साइज खरीदनी पड़ेगी। इसकी लॉट साइज है निफ्टी की, वो है 75 की। देखिए इधर लिखा हुआ 75 की लॉट साइज है। अगर आप निफ्टी के जगह सेंसेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो सेंसेक्स के भी लॉट साइज में होता है, जैसे कि इसकी भी लॉट साइज है, वो है 20 का। ठीक है, अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो उसकी भी लॉट साइज अलग होगी, जैसे कि ये 35 का है। ऐसे ही हर एसिड की कोई ना कोई लॉट साइज होती है, किसी की लॉट साइज ज्यादा होती है तो किसी की कम होती है। तो ऐसे बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको होनी चाहिए। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।